नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते प्रतुदाक्षी अधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुरु महाराज की पुस्तक गुरु शिष्य और दीक्षा। बहुत ही सुंदर पुस्तक है ये गुरु महाराज की। इसमें गुरु महाराज हमें ये सिखा रहे हैं इस पुस्तक में कि मनुष्य जीवन में हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए इस भवसागर से छुटकारा पाने के लिए ये जो जीवन हमें मिला है वो इसलिए मिला है, और जो हमें इस लक्ष्य तक पहुंचाने में हमें सक्षम बनाएंगे वो एक प्रामाणिक गुरु होते हैं। ये जो सुंदर पुस्तक है गुरुदेव ने जो लिखी है, इसमें हमारे सभी गुरु तत्व इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके हमें आंसर मिलेंगे इसमें। जैसे हमें गुरु की क्यों आवश्यकता है, एक प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, अप्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, शिष्य के क्या कर्तव्य हैं, दीक्षा क्या है, दीक्षा का क्या मतलब होता है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमें इस बुक के द्वारा प्राप्त होंगे। और जैसा कि कल हमने पढ़ा था, अभी हमने स्टार्ट करा है, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं गुरु तत्व एवं महात्म्य। तो कल हमने पढ़ा था कि इस विश्व के जो मूल गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, अर्थात भगवान कृष्ण जो है वो परम ज्ञान के मूल स्रोत है। और जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो भगवान कृष्ण से चली आ रही जो गुरु परंपरा है उसी से संबंधित होते हैं, और जो ज्ञान उनको मिला है उसको वो एज इट इज अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। तो गुरु के पीछे सारी की सारी गुरु परंपरा होती है, भगवान कृष्ण स्वयं होते हैं, और उस पूरी की पूरी परंपरा की और भगवान की कृपा उस गुरु परंपरा में निहित होती है। तो आज हमें पेज नंबर 15 से पढ़ना है, लास्ट पैराग्राफ से। तो उससे पहले का अगर आप पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें बताया गया था कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो लास्ट पैराग्राफ में श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की एक वार्तालाप प्रस्तुत है, जिसमें वो एक व्यक्ति जो है राजन बाबू, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद से। तो राजन बाबू कहते हैं, क्या मध्यम अधिकारी दीक्षा प्रदान कर सकता है? तो प्रभुपाद आंसर दे रहे हैं कि वह दीक्षा के लिए केवल प्राथमिक कर्तव्य निभा सकता है। वास्तविक प्रामाणिक दीक्षा गुरु तो उत्तम अधिकारी महाभागवत वैष्णव ही होता है। तो दीक्षा प्राप्त करने के लिए
हमें ऐसे महाभागवत उत्तम अधिकारी वैष्णव का चुनाव करना होता है जिनकी भगवान में दृढ़तम श्रद्धा होती है ना। वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं, उनका हृदय पूरी तरह से कोमल और स्वच्छ हृदय वाले होते हैं, है ना, अनन्य भक्त होते हैं भगवान कृष्ण के। तो ऐसे उत्तम अधिकारी और ऐसे महाभागवत जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त की जानी चाहिए और उनकी सेवा और संगति हमें करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे जो उत्तम अधिकारी भक्त है भगवान के, उनका मन हमेशा भगवान कृष्ण में ही रमा रहता है, सदा वे कृष्ण चिंतन में ही लीन रहते हैं। उनका और कोई कार्य नहीं होता, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करना, भगवान कृष्ण के कार्यों में निरंतर लगे रहना, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है वो भी यही होता है। उत्तम अधिकारी भक्त अगर आप देखेंगे, अधिकतर भक्त जो है, ज्यादातर जो गुरु हैं, वो सब विश्व भर में भ्रमण करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद ने किया। शिल प्रभुपाद ने 70 वर्ष की आयु में शिल प्रभुपाद बिना किसी धन के और बिना किसी सहायता के अमेरिका चले गए, और वो भी एक कार्गो शिप में बैठकर। कार्गो शिप मतलब जो माल ढोने वाला जहाज होता है ना, तो समुद्री जहाज, उसको कार्गो शिप बोलते हैं। तो 1 महीने तक उन्होंने उस शिप में ट्रैवल किया, और उसमें ट्रैवल करके वो अमेरिका पहुंचे। उनके पास ना तो धन था, ना किसी की और कोई सहायता थी, अकेले थे वो बिल्कुल, और उनकी एज थी लगभग 70 साल। तो जिस उम्र में लोग जो है वो घर से बाहर निकलने में डरते हैं, है ना, उस उम्र में श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में भगवान का प्रचार किया, और कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में, हर सिचुएशन का सामना करते हुए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद पूरी तरह से अपने गुरु की कृपा के ऊपर आश्रित थे। इसी तरह से हमारे गुरुदेव हैं, तो हमारे गुरुदेव उन्होंने भी अपना पूरा जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया, है ना। जब गुरुदेव श्रील प्रभुपाद से मिले पहली बार, तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि इंजीनियर तो बहुत हैं, पर हमें प्रचारक चाहिए जो भगवान के नाम का प्रचार कर सके। तो अगले दिन ही गुरुदेव ने अपना जो जॉब था उससे रिजाइन कर दिया, है ना। अगले दिन ही गुरु की बात को उन्होंने स्वीकार किया, और अगले दिन ही वो रिजाइन करके आ गए, और अपना पूरा जीवन जो है वो गुरु को समर्पित कर दिया। तो ऐसे होते हैं उत्तम अधिकारी भक्त, है ना। और ऐसे ही गुरु जो है वो प्रामाणिक दीक्षा गुरु कहलाते हैं। ऐसे ही प्रामाणिक गुरुओं का और ऐसे ही उत्तम अधिकारी भक्तों का हमें संग करना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। तभी एक जो भक्त है वो भक्ति में आगे प्रगति कर सकता है। आगे श्रील गुरुदेव लिखते हैं, 2 प्रकार के वैष्णव होते हैं, एक रागात्मिक और एक रागान्वित। तो जो भगवान के रागात्मिक भक्त हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद है, जो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान की राधा रानी की सेवा करते हैं, वो रागात्मिक भक्त है। और जो इन रागात्मिक भक्तों का स्मरण करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनके सज्जनों के फॉलोअर्स होते हैं, उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। तो हमारा जो संप्रदाय है उसमें जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो सब रागानुगा भक्त हैं हमारे। आगे श्री गुरुदेव लिख रहे हैं कि अद्वैत तारक उपनिषद का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परा गति गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्माद् उपदेष्टा सौ तस्मात् गुरुतरो गुरुरिति। तो एक बद्ध जीव के लिए इस जगत में गुरु से बढ़कर और कोई भी नहीं है ना। गुरु ही एक बद्ध जीव का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही हमें परम विद्या प्रदान करते हैं, और गुरु ही उत्तम आश्रय है। उनके आश्रय के बिना हमारा जो जीवन है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। गुरु ही पराकाष्ठा है और गुरु ही परम धन है, उनसे श्रेष्ठ धन और कोई नहीं है। जिस व्यक्ति के पास गुरु है, जो व्यक्ति गुरु परायण है, उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना। उसके जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा है, ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है।
तो ऐसे गुरु जो श्रेष्ठ उपदेश देते हैं वही गुरु से गुरुतर अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम गुरु, हमें ऐसा उनको जानना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो श्लोक है इसको पढ़कर हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु ही ब्रह्मा शिव या विष्णु हो गए, है ना। बल्कि श्लोक का तात्पर्य यह है, इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है कि गुरु का सम्मान जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह किया जाना चाहिए, उनको उस प्रकार से आदर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से ब्रह्मा इस जगत का सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार से श्री गुरु जो होते हैं वो ब्रह्मा की भांति अपने शिष्यों के जीवन में आध्यात्मिक तत्व की सृष्टि करते हैं, है ना। अपने शिष्यों को आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं। और जैसे विष्णु जो है वो पालक है इस जगत के, तो उसी प्रकार से गुरु जो है वो विष्णु की भांति अपने शिष्यों का पालन करते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, उनको ज्ञान देकर उनका पालन पोषण करते हैं। और जैसे शिव जी जो है, शिव जी का काम है संहार करना, तो इसी प्रकार से गुरु अपने शिष्यों के संशयों को नाश करते हैं, जैसे कि भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। तो जो भी मन में डाउट्स होते हैं गुरु उनका विनाश करते हैं। तो इसीलिए जो गुरु हैं उनका हमें सम्मान ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह उनको आदर करना चाहिए, क्योंकि वे गुरु जो है वो हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो गुरु के चरण कमलों से होकर जाता है ना। जो व्यक्ति गुरु पद आश्रय नहीं लेता, भगवत प्राप्ति करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, है ना। तो पहला भक्ति का जो पहला नियम है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि गुरु पद आश्रय हमें लेना होता है, गुरु दीक्षा लेनी होती है। और गुरु जो है वो हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है वो दिखाते हैं। आगे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु विष्णु की तरह आदरणीय है, वह तो विष्णु या हरि के अति प्रिय दास है और हमें भी हरि का दास बना सकते हैं। तो गुरु जो है वो भगवान के अति प्रिय दास है, भगवान को बहुत प्रिय है गुरु, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में समर्पित रहते हैं और वो हमें भी हरि का दास बना सकते हैं। जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु हमें भी इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमें भी हरि का दास बना सकते हैं, है ना। क्योंकि भगवान जो है, भगवान कृष्ण, वो केवल गुरु की संपत्ति है, गुरु के पास रहते हैं भगवान कृष्ण। गुरु महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान कृष्ण का, है ना, तार जुड़ी हुई होती है उनकी। तो उस जो भगवान की भक्ति है, भगवान की कृपा है, वो केवल गुरुजनों की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। जब हम देखते हैं ना, हम भक्ति करते हैं तो भक्ति जो है वो कृपा का मार्ग है ना। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम अपने साधन के बल पर भक्ति करेंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो करते हैं ऐसा भी लोग। हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ उदाहरण हैं, पर बहुत इक्का दुक्का है, बहुत कम ऐसे उदाहरण हमें मिलेंगे शास्त्रों में। ज्यादातर जो है वो कृपा सिद्ध भक्त होते हैं, है ना। गुरु की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त कर पाना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तो गुरु की कृपा पे आश्रित होकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना। और भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है वो गुरु ही हमें दिखाएंगे। और गुरु हमें भगवान की सेवा में लगाकर भगवान का दास बनाएंगे, जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। आगे लिखते हैं गुरु महाराज, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव सत्ति, अर्थात सभी शास्त्रों का कथन है कि गुरु साक्षात हरि है। क्योंकि गुरु जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के सेवक है, और जो भी भगवान की सेवा करते हैं अनन्य भाव से, शुद्ध भाव से, वो भगवान को प्रिय होते हैं। तो इसलिए सभी शास्त्रों का भी यही कथन है कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे तथा भाव्यत, कि गुरु जो है वो स्वयं भगवान है और उनकी भगवान की तरह ही हमें उनको समझना चाहिए, मर्त्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए गुरु के प्रति। आगे बताएंगे गुरु महाराज श्लोक में। आगे गुरु महाराज लिखते हैं कि
अद्वैतारक उपनिषद का श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पर गुरु महाराज। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सर योगज्ञो योगनिष्ठश्च सदा योगात्मः शुचि गुरु भक्ति समायुक्ता पुरुषज्ञो विशेषतः एवं लक्षण संपन्नो गुरुरित्याभिधीयते। तो गुरु जो है वो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं जो वेदों को जानते हैं, है ना। वेदों के ज्ञाता है गुरु। शास्त्रों की कंप्लीट नॉलेज होती है। जिनको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होता है वही उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं और वही गुरु बनने के योग्य होते हैं, वही गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु वही होते हैं। शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होता है, तो तर्क करने में वो निपुण होते हैं, है ना। और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त होते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, जो योग जानते हैं और उस पर अपना मत रखते हैं। योग उनके आचरण का हिस्सा होता है, पवित्र है, अपने गुरु का सम्मान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझते हैं। तो गुरु वेदों के ज्ञाता है, शास्त्रों के ज्ञाता है, भगवान विष्णु के भक्त और योग जानते हैं, है ना। योग शब्द से अधिकतर लोग जो है वो योग शब्द से समझते हैं कि जो हम बॉडीली एक्सरसाइजेस करते हैं ना, शारीरिक जो हम व्यायाम करते हैं उसको हम योग समझते हैं। पर एक्चुअल में जो योग होता है उसका मतलब होता है, अगर आप हिंदी में प्लस जो होता है ना उसको योग कहते हैं, है ना, जुड़ना या जोड़ना। तो योग का एक्चुअल अर्थ जो है वो गुरु जानते हैं, जो योग जानते हैं। योग का एक्चुअल अर्थ क्या है? योग का एक्चुअल अर्थ बॉडी को फिट रखना नहीं है। योग का एक्चुअल अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, है ना। और गुरु हमारा ये जो संबंध है भगवान के साथ, योग उसको स्थापित करने में हमारी सहायता करते हैं, है ना। और योग उनके आचरण का हिस्सा होता है। योग देखो, हम सब भगवान से बिछड़े हुए ना, हम सब भगवान के अंश हैं, है ना। और हम सब भगवान से अलग हो गए हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो व्यथित हैं या हम परेशान हैं, दुखी हैं। हम सब आत्मा है और भगवान से बिछुड़ गए हैं और इसीलिए हम जगह जगह पर शांति ढूंढते हैं, पर हमें मिलती नहीं है शांति। भौतिक जगत में हम शांति ढूंढते हैं। भौतिक जगत में सालों सामान इकट्ठा करके हमें लगता है कि हम शांत हो जाएंगे, पर शांति जो है वो भौतिक जगत में है नहीं, क्योंकि ये निरानंद है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। भौतिक जगत जो है ये सुखाल्यम शाश्वतम है, टेम्परेरी है। यहाँ पर हमें भौतिक वस्तुओं में यदि हम शांति ढूंढेंगे तो वो आनंद, सुख, शांति वो हमें भौतिक वस्तुओं में नहीं मिल सकते हैं। केवल जब तक हम भगवान से जुड़ते नहीं है, भगवान के साथ हमारा योग नहीं होता, तब तक शांति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और जो गुरु होते हैं, गुरु हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, योग है, उसको स्थापित करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो वास्तविक गुरु है वो योग के ज्ञाता है और वो उस योग का आचरण भी करते हैं। योग उनके आचरण का हिस्सा होता है। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि योग उनके आचरण का हिस्सा होता है। तो हर वो शिष्य जो गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, तो भक्ति में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और भगवान के साथ जो संबंध है, जो योग है, उसको स्थापित करने में फिर से गुरु जो है वो उनकी सहायता करते हैं। आगे श्री गुरुदेव लिखते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.44 में कहा गया है, यद्यपि आमार गुरु चैतन्य रदास तथापि जानिए आमी ताहर प्रकाश। कि यद्यपि मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, तथापि वे मेरे लिए श्री कृष्ण के प्रकाश है, अर्थात उन्हीं के समान पूजनीय है। तो ये भक्त का भाव ऐसा ही होना चाहिए कि गुरु अपने आप को तो भगवान कृष्ण का दास कहेंगे ही, पर हमारे लिए वो भगवान के समान ही है और भगवान के समान ही उनकी पूजा होनी चाहिए, ना। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, तो श्रील प्रभुपाद से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपके तो बड़े फॉलोअर्स हो गए हैं यहाँ पर और सब लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको गुरु मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो आपको तो बड़ा प्राइड महसूस होता होगा। तो श्रील प्रभुपाद जो है उनकी आंखें भर आई और उन्होंने उत्तर दिया उसने कि मैं
मैं तो इन सबका दास हूँ, इन सबका सेवक हूँ, मुझे तो भगवान ने यहाँ पर इन सबकी सेवा करने के लिए भेजा है। तो ये गुरु का भाव है। परंतु जो शिष्य होता है उसको गुरु को भगवान के समान ही पूजना चाहिए, भगवान के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही वो माध्यम है जो हमें भगवान से मिलवाते हैं, मिलवा सकते हैं, है ना? जिनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है। और हमें सदैव अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं और भगवान को जब हम उठाते हैं उसके बाद हम मंगल आरती करते हैं, है ना? मंगल आरती जब हम करते हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर हम गुरु की वंदना करते हैं, है ना? वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो गुरु क्यों करते हैं? भगवान के सामने खड़े होकर हम गुरु की वंदना कर रहे होते हैं। सुबह उठते ही पहला काम हम ये करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु वो है जिन्होंने हमें भगवान से जोड़ा, जिन्होंने हमें भगवान तक जाने का रास्ता दिखाया, है ना? तो इसीलिए सबसे पहले उठते ही वो ग्रैटिट्यूड हमें प्रकट करना होता है। तो हमारी जो मंगला आरती है वो भी वो सोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब वो कृतज्ञता है जो हम अपने गुरु के प्रति व्यक्त करते हैं, है ना? गुरु की कृपा के बिना ना भगवान को हम कभी भी समझ नहीं सकते। गुरु माध्यम है ना? अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो गुरु की कृपा के बिना कभी भी हम भगवान को समझ नहीं सकते, है ना? कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, माला करना तो बहुत दूर की बात है, माला उठा भी नहीं सकते यदि गुरु की कृपा ना हो तो। हम सुनते हैं ना गुरु की कृपा होती है तो क्या होता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुधीन कारणम, है ना? गुरु की कृपा से मूक व्यक्ति जो है वो भी बोलने लगता है, और जो लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े पहाड़ जो है वो लांघ सकता है। ऐसी होती है गुरु की कृपा। तो मैं एक मतलब कहीं पे पढ़ रही थी, उसमें उनके श्री रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामदास जी, उनके बारे में बताया जा रहा था। तो रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामदास जी। रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य थे रामदास जी। तो रामानुजाचार्य जब प्रवचन करते थे, अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, तत्व ज्ञान दिया करते थे, तो रामदास जी का जो सेवा थी वो क्या थी? वो साफ सफाई करते थे, कपड़े धोते थे, खाना बनाने के लिए लकड़ी लेके आते थे, तो इस तरह की सेवाएं किया करते थे। और मतलब रामदास जी की यही सेवा थी, उनके गुरु ने उनको यही सेवा दी हुई थी, तो वो ये सब काम करते थे और बाकी शिष्य जो थे वो लेक्चर सुना करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि लेक्चर का, प्रवचन का टाइम हो गया। तो जब गुरु महाराज आए तो उन्होंने बोला अपने एक शिष्य को कि रामदास कहाँ है, रामदास को बुला के लाओ कि आज का प्रवचन वो करेगा। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज उसने तो कभी कुछ सुना ही नहीं और वो तो कपड़े धोने गया हुआ है नदी पे। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि कोई बात नहीं, आप उसको बुला के लाइए, है ना? तो रामदास जी आते हैं, तो रामदास जी को उनके गुरु कहते हैं कि आज का प्रवचन आपने देना है। तो रामदास जी कहते हैं कि मुझे तो कुछ आता नहीं है गुरु महाराज। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम बोलो। तो इतना सुंदर प्रवचन देते हैं रामदास जी, और ऐसी ऐसी मतलब तत्व ज्ञान की बातें बताते हैं कि शिष्य भी हैरान रह जाते हैं। तो गुरु की सेवा करने का ये फायदा होता है, ये फल होता है ना? जब गुरु सेवा देते हैं तो हमें उसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, है ना? तो ऐसे गुरु की सेवा करने से ही परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आगे तो हमें भगवान के समान ही गुरु का स्थान जो है वो भगवान के समान ही हमें देना चाहिए, और भगवान के समान ही गुरु जो है वो हमारे लिए पूजनीय होने चाहिए। आगे गुरु महाराज ने लिखा है कि श्री गुरु श्री कृष्ण के सेवक अवतार है, अतः वह श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में अत्यंत निपुण है। हम अपने गुरुवर अष्टक में गाते हैं ना, निकुंज यूनो रतिकेली सुखे यायाली भीर युक्तिर अपेक्षणीय तत्रादि रक्षा गति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना? हमारे जो
गुरु है वो भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त होते हैं, भगवान को बहुत बहुत प्रिय है वो। क्यों? क्योंकि जो उत्तम अधिकारी भक्त है, जो गुरु है, वो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर चुके हैं और वे भगवान कृष्ण के अंतरंग पार्षद होते हैं, है ना। भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को संपन्न कराने में भगवान गुरु जो है वो सहायता करते हैं, है ना। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने लिखा है कि वे राधा प्रिय सखी श्रीमती राधा रानी की सखी है, जो राधा कृष्ण को कुंजों में मिलवाने में अत्यंत निपुण है ना। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। और जो हमारा जो भाव है, मतलब भगवान की आराधना किस प्रकार से की जानी चाहिए, उसके बारे में आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम सेवक है श्रीमती राधा रानी, और श्री गौरांग महाप्रभु के अनुगामी गुरु श्रीमती राधा रानी के सेवक होते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मत है रम्या केचिद उपासना व्रजवधूर वर्गेण वा कल्पिता। तो भगवान कृष्ण की आराधना करने की जो सर्वोत्तम विधि है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और जो श्री गुरु होते हैं वो इस सर्वोत्तम विधि का आचरण करते हैं। तो वो क्या है, जैसे कि ब्रजवधु मतलब जो गोपिकाएं हैं वो जैसे सेवा करती हैं भगवान की, वैसे ही भगवान की सेवा की जानी चाहिए। भगवान कृष्ण की आराधना की सर्वोत्तम विधि ये है। हम वो ये जो श्लोक है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या केचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, है ना। कि भगवान कृष्ण की आराधना करने की सर्वोत्तम विधि आराध्यो भगवान व्रजेश तनया, भगवान की आराधना उनके ब्रजेंद्र नंदन रूप की आराधना भगवान के धाम के साथ हमें करनी चाहिए, है ना। भगवान का जो वृंदावन धाम है उसमें भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन के रूप में विराजमान रहते हैं, और कैसे आराधना करनी चाहिए, जिस प्रकार से व्रजवधु जिस प्रकार से भगवान की सेवा करती थी उस प्रकार से भगवान की सेवा की जानी चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी श्रीमती राधा रानी के अनुगामी होते हैं और राधा रानी के सर्वोत्तम सेवक होते हैं। वे श्रीमती राधा रानी के मार्गदर्शन में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, और यही विधि जो है गुरु परंपरा के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जानी चाहिए। जब हम गुरुदेव को सुनते थे, जब गुरुदेव जब आप क्लासेस लेते थे, तो गुरुदेव ने ये वाला श्लोक भी हमें याद करवाया था और बताया था कि भगवान की सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए, है ना। तो वो जो सेवा की विधि है वो भी गुरुदेव हमें प्रदान करते हैं। फिर आगे इसीलिए शास्त्रों में एवं साधुओं द्वारा एक शिष्य के लिए गुरु को साक्षात श्री कृष्ण के समान ही पूजनीय बताया गया है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे तथा भाव्यते विपत्ति, कि समस्त शास्त्रों एवं साधुओं का मत है कि श्री गुरु साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण के समान है। तो गुरु के लिए शिष्य के लिए गुरु जो है वो भगवान के समान ही पूजनीय है। यो मंत्र स गुरु साक्षात यो गुरु स हरि स्वयं, गुरु यत्ते भवेत् तुष्ट तस्य तुष्टो हरि स्वयं। एक शिष्य के लिए गुरु की सेवा और गुरु श्री हरि के समान ही पूजनीय है, और श्री गुरुदेव जिनके प्रति प्रसन्न रहते हैं, श्री भगवान भी उनके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो यदि हम ये देखना चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं है, तो हम कैसे इस चीज का आकलन कर सकते हैं। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है या नहीं है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि गुरुदेव हमारी सेवा से प्रसन्न है या नहीं है। अगर गुरुदेव हमारी सेवा से प्रसन्न है तो भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न है, और जिस प्रोपोर्शन में गुरुदेव हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे उतनी ही प्रोपोर्शन में भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे। मतलब जितनी शरणागति हमारी गुरु के प्रति होती है उतनी ही शरणागति समझ लीजिए कि हमारी भगवान के प्रति होती है ना। तो भगवान भी उसी प्रोपोर्शन से हमें रेसिप्रोकेट करते हैं।
जैसे गुरु के प्रति हमारी जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही हमें समझनी चाहिए कि हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा है ना। तो श्री गुरुदेव जिनके प्रति प्रसन्न रहते हैं, श्री भगवान भी उनके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा भी गुरु के माध्यम से ही मिलती है ना। तो आगे श्री गुरुदेव लिखते हैं कि जो भगवत धाम से आए हैं वही भगवत धाम का संदेश हमें दे सकते हैं। तो गुरु जो है वो भगवत धाम से आए हैं, है ना। और बहुत सुंदर लाइन यहाँ पर ये लिखी हुई है कि प्रेम भक्ति के सूत्र की एक डोर गोलोक में श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ी है और दूसरा छोर गुरु भगवत धाम से लेकर आते हैं, है ना। तो जो भगवान के प्रेम की जो भक्ति की डोर है वो भगवान के चरणों से, मतलब उसकी जो एक साइड है वो भगवान के चरणों में से जुड़ी हुई है, और दूसरा पार्ट है, जो दूसरा हिस्सा है उस डोर का, वो गुरुदेव पकड़कर भगवत धाम से यहाँ पर लेकर आए हैं हमारे लिए, है ना। हमें इस जगत से निकालने के लिए। बद्ध जीव जो है वो भौतिक जगत के कुएं में फंसा हुआ है और गुरु उस कुएं के बाहर खड़े हुए हैं और शिष्य की तरफ रस्सी फेंकते हैं। और शिष्य का क्या काम है? सिर्फ उस रस्सी को पकड़ना, कस के पकड़ना, बस, और कुछ भी काम नहीं है। बाकी सारा काम जो है वो गुरु करते हैं, है ना। गुरु का काम कितना डिफिकल्ट है, और उनको सिर्फ एक शिष्य का उद्धार नहीं करना, है ना, एक ही को बाहर नहीं खींचना। वो तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि इस भौतिक जगत के कुएं में जितने भी जीव फंसे हुए हैं, जितने भी जीव दुख भोग रहे हैं, वो उन सबका हाथ पकड़कर बाहर निकालने के लिए उनको तैयार है, उनको खींचने के लिए तैयार है। और कितना डिफिकल्ट, कितना कड़ा काम होता है ये, है ना। हाथ पकड़कर या रस्सी के द्वारा कुएं से बाहर खींचना, मतलब कितने परिश्रम लगता है इसमें। पर गुरुदेव जो है वो कितने कृपालु हैं कि सभी बद्ध जीव जो उस कुएं में गिरे हुए हैं उनको उनका हाथ पकड़कर खींचने के लिए तत्पर खड़े हैं। पर कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो उनको देख पाते हैं कि वो खड़े हैं, है ना, और हमारी वेट कर रहे हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। उन भाग्यशाली जीवों में आप सब हैं, हम सब हैं, है ना। और गुरुदेव की कृपा है ये कि गुरुदेव अपना आश्रय दे रहे हैं। गुरुदेव ने वो रस्सी फेंकी है हमारी तरफ, और हम सब ये भाग्यशाली हैं कि हम उस रस्सी को पकड़ पा रहे हैं, है ना, और गुरुदेव के प्रति आश्रित हो रहे हैं। तो गुरुदेव जो है वो अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कृपा, अपनी पूरी दया, अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर उस व्यक्ति को खींचकर बाहर निकालते हैं, है ना। आगे यहाँ पर गुरुदेव लिखते हैं, तो कोई बहुत ही निष्ठावान हो तो गुरु उसकी सहायता करते हैं, अन्यथा यदि शिष्य आज्ञा का पालन न करे, आलस्य करे, अपराध करे, तो गुरु शिष्य की सहायता करने के लिए बाध्य नहीं है, है ना। तो अगर हम ही उस रस्सी को पकड़ना नहीं चाह रहे, हम आलस कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, है ना, तो गुरु इसमें फिर हेल्प नहीं कर पाएंगे हमारी। हमें कम से कम उस रस्सी को पकड़ना तो होगा ना, तभी तो वो हमें बाहर खींच पाएंगे। तो यदि गुरु इतना प्रयत्न करते हैं तब भी शिष्य आज्ञा पालन नहीं करता तो पुनः पतन हो जाता है उसका। और सबसे ज्यादा दुख जो होता है वो गुरु को होता है। कई बार क्या होता है, रस्सी पकड़ लेते हैं, गुरुदेव बाहर खींच भी लेते हैं, पर फिर भूल जाते हैं, है ना, उनकी कृपा को भूल जाते हैं, फिर दोबारा से पतन हो जाता है। और अगर किसी शिष्य का पतन होता है तो सबसे ज्यादा दुख जो है वो गुरु को होता है कि कितनी मेहनत करके उन्होंने हमें कुएं से बाहर निकाला था और फिर से हमारा पतन जो है वो हो गया। आगे गुरुदेव में श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.17.27 श्लोक है ये। आचार्यां मां विजानीय मन्येत तर्हि चेत् नामर्त्य बुद्धया सूयेत् सर्वदेव मयो गुरु। कि मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने और किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करे, है ना। उन्हें सामान्य पुरुष समझते हुए उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। तो गुरु को सामान्य पुरुष समझना ये सबसे बड़ा अपराध होता है ना। गुरु को सामान्य पुरुष अपने तरह, गुरु का अभी हमने पढ़ा ना पीछे की गुरु तो स्वयं साक्षात श्री हरि है, भगवान है। उनको यदि हम सामान्य पुरुष समझते हैं या उनसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा
मनुष्य को चाहिए कि गुरु को मेरा ही स्वरूप जाने और किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करे, है ना। हमेशा गुरु माँ हमेशा बताती है कि जब भी गुरु के पास जाए तो अपना जो बुद्धि है या अपना जो कुछ भी है वो बाहर चप्पलों के साथ, जूतों के साथ अपना वहां पर छोड़ के जाए, है ना। क्योंकि गुरु जो है वही सब कुछ जानते हैं, हमें भी जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं, और सामान्य पुरुष नहीं है। वो देखने में लगेगा कि ये हमारी तरह चलते फिरते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, सामान्य पुरुष लगेंगे, परंतु गुरु कभी भी सामान्य पुरुष नहीं होते हैं, है ना। वो साक्षात हरि है, भगवान कृष्ण है वो, और उनका आदर सम्मान भगवान कृष्ण के समान ही करना चाहिए हमें। आगे इस श्लोक के चैतन्य चरित्रा में, यह श्लोक चैतन्य चरित्रा में आदि लीला 1.46 में आया है। श्रील प्रभुपाद ने इसकी टीका इस प्रकार की है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा था जब उद्धव ने उनसे सामाजिक तथा आध्यात्मिक वर्णाश्रम प्रणाली के विषय में प्रश्न किया था। ये वे विशेष शिक्षा दे रहे थे कि ब्रह्मचारी को गुरु के संरक्षण में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का भोक्ता नहीं होता, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। कोई भी बालक अपने माता पिता की सतर्क सेवा के बिना उन्नत मनुष्य नहीं बन सकता। इसी प्रकार गुरु की देख रेख के बिना कोई व्यक्ति सेवा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए गुरु को आचार्य भी कहा जाता है, और आचार्य के कर्तव्य मनु संहिता में बताए गए हैं। उसमें बताया गया है कि गुरु शिष्यों का दायित्व अपने ऊपर लेता है, उन्हें वैदिक ज्ञान की जटिलताओं समेत शिक्षा देता है और उनको द्विज बनाता है ना। तो गुरु जो है वो शिष्य की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। जब दीक्षा के समय पे गुरु क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम्। दिव्य ज्ञान तो प्रदान करते ही हैं शिष्य को, साथ ही साथ शिष्य के सारे पाप जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, और एक शिष्य के नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों शिष्यों के पाप जो हैं, और पाप भी कैसे, अनगिनत पाप, पहाड़ों के समान जो बड़े बड़े पाप हैं एक एक शिष्य के, वो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना। तो जब भी कोई शिष्य मान लीजिए यदि कोई गलत कार्य करता है, कोई अपराध करता है, तो उससे गुरु को कष्ट होता है। तो हमें इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जितने भी लोग दीक्षा लेते हैं, मतलब इस बात का बहुत ज्यादा हमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस बात को ध्यान में रखना कि यदि कोई भी अपराध यदि हमसे होता है या कोई भी गलत कार्य हम करते हैं, तो उसके लिए गुरु को कष्ट होगा हमारे, है ना। तो इस चीज का हमें बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, है ना। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए दीक्षित करने का उत्सव उपनीति अर्थात गुरु के निकटतर लाने का अनुष्ठान कहलाता है। जिसे गुरु के निकट नहीं लाया जा सकता वह जनेऊ नहीं पहन सकता। इस तरह उसे शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्वारा पहने जाने वाले जनेऊ गुरु दीक्षा के प्रतीक है। तो जब दीक्षा समारोह होता है तो गुरु जो है वो दीक्षा देते हैं, और शिष्य जो है वो कुछ प्रण लेते हैं, जैसे कि सोना माला करने का नियम है हमारे यहाँ, और 4 नियमों का पालन करने का प्रण लिया जाता है। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को जनेऊ संस्कार करे, और संस्कार के पश्चात ही गुरु अपने शिष्य को वेद पढ़ाना आरंभ करते हैं। गुरु की अनुमति प्राप्त होने पर शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति को भी ऐसी दीक्षा से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु को ही शिष्य को ब्राह्मण बनाने का उचित अधिकार प्राप्त है, यदि वह उसे पूर्णतः योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गई है जो समस्त वैदिक वांगमय के सार को समझता है, वेदों के उद्देश्य को बताता है, उनके विधि विधानों को मानता है, और अपने शिष्यों को उसी प्रकार से कर्म करने की दीक्षा देता है। तो ये गुरु के हाथ में होता है। गुरु डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को, जो कौन व्यक्ति है जो दीक्षा के योग्य है या नहीं है ना। तो गुरु जो है वो एक शूद्र व्यक्ति को भी अपनी शरण में लेकर उसको दीक्षा देकर उसे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है वो गुरु की सेवा करते हुए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हुए द्विज बन सकता है, मतलब ब्राह्मण बन सकता है। महती दयावशी भगवान गुरु के रूप में स्वयं प्रकट महती दयावशी भगवान गुरु रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। इसीलिए आचार्य के व्यवहार में भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्यकलाप नहीं होता। वे सेवा के परम स्वामी है। ऐसे स्थिर भगवत भक्त की शरण ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वह आश्रय विग्रह कहलाते हैं। यदि कोई अपने को आचार्य कहता है किंतु उसमें ईश्वर की सेवा की प्रवृत्ति नहीं होती,
तो उसे अपराधी समझना चाहिए और उसकी यह अपराधी मनोवृत्ति उसे आचार्य बनने के अयोग्य ठहराती है। तो गुरु महाराज हमें बताते हैं ना कि आजकल के युग में बहुत से ऐसे ढोंगी बाबा बापू होते हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं, या बहुत से तो ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान ही बता देते हैं, है ना, या भगवान के तुल्य बताते हैं अपने आप को। तो ऐसे बाबा बापू जो होते हैं, ऐसे ढोंगी गुरु से हमें बचना चाहिए। प्रामाणिक गुरु सदैव भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। प्रामाणिक गुरु का एक ही काम है, शुद्ध भक्ति करना और अपने भक्त को भक्ति में लगाना, बस। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है गुरु। तो इस परीक्षा से वह भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप तथा श्री नित्यानंद प्रभु का वास्तविक प्रतिनिधि कहलाता है। तो भगवान नित्यानंद जो है वो आदि गुरु है हमारे, है ना, क्योंकि भगवान नित्यानंद जो है वो बलराम जी हैं स्वयं, और गुरु जो होते हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि है ना, भगवान कृष्ण के और बलराम जी के प्रतिनिधि हैं गुरु। बलराम जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलराम जी का एक नाम है हलधर, क्योंकि वो हल धारण करते हैं। और हल, जो हल होता है उसका क्या काम होता है? हल का काम होता है, जैसे जो जमीन होती है, बंजर जमीन है, कठोर धरती है, उजाड़ धरती है, सूखी हुई धरती है, तो उसको हल से जोता जाता है ना, उसको हल से जोतते हैं और उसको फिर सॉफ्ट और नरम किया जाता है उस धरती को, ताकि उसमें बीज डाला जा सके। तो इसी प्रकार से श्री गुरु जो है, जो बलराम जी का ही स्वरूप है, हमारे हृदय की जो धरती है, जो बंजर हो चुकी है ना, उजाड़ हो चुकी है, इतनी कठोर हो चुकी है, तो उस पर गुरु जो है वो अपनी करुणा का हल चलाते हैं, है ना, जो ताकि जो हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, उन अनर्थों को वो गुरु जो है वो हल चला कर अपनी करुणा का उन अनर्थों को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना, ताकि वो जो हृदय की धरती है वो सॉफ्ट हो जाए और उसमें फिर वो भक्ति का बीज जो है वो उसमें डाल दे। तो जब वो उस हमारे जो हृदय में उसको सॉफ्ट करके गुरु जब उसमें भक्ति का बीज डालते हैं, फिर धीरे धीरे गुरु की सेवा के माध्यम से उस बीज का सिंचन किया जाता है ना, और फिर वो जो भक्ति रूपी लता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे गुरु की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वैसे वैसे वो जो बीज रूप में भक्ति का बीज जो हमारे हृदय में डाला जाता है उसका सिंचन होता है और फिर वो भक्ति लता बीज जो है वो बढ़ती है ना। तो गुरु ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं और अपने हर शिष्य के लिए गुरु उतना ही प्रयत्न करते हैं, है ना। ऐसे दिव्य गुरु आचार्य देव माने जाते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट होने से भौतिक व्यक्ति वास्तविक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होते हैं। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इससे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। तो गुरु से जो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा या गुरु के प्रति जो अपराध करेगा वो उसका फॉल डाउन हो जाता है ना, वो कभी भी भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि शिष्य को चाहिए कि गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप माने, किंतु यह स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने का कोई अधिकार नहीं है। कृत्रिम गुरु अपने शिष्यों की भावनाओं का अनुचित लाभ उठाने के लिए अपने आप को हर प्रकार से श्री कृष्ण से अभिन्न बतलाते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथ भ्रष्ट ही करते हैं, क्योंकि उनका परम उद्देश्य भगवान से तादात्म्य है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विपरीत है। तो जब हम गुरु का चयन करें तो उसके लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम सही और प्रामाणिक गुरु का चयन करें। तो वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद है, जो प्रत्येक वस्तु को एक ही समय में भगवान से अभिन्न और भिन्न बतलाता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है, और वे ये कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे गुरु को मुकुंद भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध रखने वाले महाभागवत के रूप में देखे। तो गुरु जो है वो भगवान के प्रेमी जन है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी जन है और भगवान के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है, और इसी रूप में उनको हमें
देखना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में यह स्पष्ट परिभाषा दी है कि गुरु तथा शिव जी को भगवान का स्वरूप मानने का अर्थ है कि भगवान के प्रिय होना, न कि उनसे अभिन्न होना, है ना। तो गुरु जो है वो भगवान के प्रियतम, सबसे ज्यादा प्रियतम जो है वो गुरु होते हैं भगवान के, सबसे ज्यादा प्यारे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री राजीव गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों ने यथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसी सत्य की पुष्टि की है। गुरु की स्तुति करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुष्टि की है कि सारे शास्त्र एवं साधु गुरु को भगवान से इसीलिए अभिन्न मानते हैं क्योंकि वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और वह भगवान का विश्वस्त सेवक होते हैं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव श्री गुरुदेव की पूजा भगवान के सेवक के रूप में करते हैं। तो गुरु जो है उनमें साधु और शास्त्र इनका समन्वय होता है, क्योंकि जो शास्त्र कहते हैं और जो साधु कहते हैं, यदि वही गुरु कहते हैं तो वो गुरु प्रमाणिक है ना। तो ऐसे प्रमाणिक गुरु जो होते हैं उनको हमें भगवान से अभिन्न मानना चाहिए, क्योंकि उनमें साधु और शास्त्र सभी इन दोनों चीजों का भी समन्वय होता है। समस्त प्राचीन भक्ति साहित्य में तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अन्य अनन्य वैष्णवों के अर्वाचीन गीतों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वस्त संगिनी के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु का स्वरूप माना जाता है। अतः हमें गुरु को भगवान का प्रिय जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु वरम मुकुंदम प्रेष्ठात्वे, अर्थात मेरे गुरु भगवान मुकुंद के प्रिय है और वही केवल हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं ना, क्योंकि भगवान के प्रिय कौन है? गुरु है, और गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण गुरु की संपत्ति है। गुरु ने कृष्ण को अपनी प्रेममयी सेवा से बांधा हुआ है। बहुत सुंदर लाइन है ये, कृष्ण गुरु की संपत्ति है। तो कृष्ण जो है वो गुरु की संपत्ति है। गुरु के बिना कोई भी कृष्ण हमें दे नहीं सकता। गुरु ने कृष्ण को अपनी प्रेममयी सेवा से बांधा हुआ है, और यदि हमें भी कृष्ण चाहिए अथवा उनकी प्रेममयी सेवा भक्ति चाहिए तो वह हमें श्री गुरु ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण बंधे हुए हैं गुरु के द्वारा, है ना। ये जो वैष्णव ठाकुर भजन की यहाँ पर लाइंस कोट करी हैं गुरु महाराज ने, कृष्ण से तोमार कृष्ण दितो पार, तोमार शक्ति आछे, आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, ढाई तब पाछे पाछे, है ना। कि हे गुरुदेव, कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आपकी संपत्ति है, आप जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, है ना। आप में वो शक्ति है, भगवान गुरु में वो शक्ति प्रदान करते हैं, गुरु को वो शक्ति देते हैं जिससे वो जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ शिष्य में लियाकत होनी चाहिए, है ना, काबिलियत होनी चाहिए, शिष्य को वो समर्पण, मतलब वो समर्पित होना चाहिए, तो गुरु जो है वो कृष्ण प्रदान कर सकते हैं अपने शिष्य को। और मैं कंगाल हूँ, केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। और क्योंकि गुरुदेव के हृदय में कृष्ण विराजमान होते हैं, अतः वह चलते फिरते तीर्थ है। गुरु जो है वो चलते फिरते तीर्थ कहलाते हैं, है ना। दर्शन पवित्र करे तुम्हारे को, तीर्थ में तो स्नान करके हम, जैसे हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहां पर नदी में स्नान करके हम पवित्र होते हैं। तो गुरु ऐसे होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो ऐसे होते हैं, उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो सकते हैं, है ना, हम पवित्र हो जाते हैं। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे को। तो पद्म पुराण का ये श्लोक यहाँ पर गुरु महाराज ने कोट किया है। षष्ठ लज्जा चोदक सर्वम बाह्यम मलम प्रणश्यति, जन्मांतर कृतान पापान गुरु तीर्थम प्रणाशये, संसार तारणायेव जंगम तीर्थम उत्तमम। कि भूतल पर प्रकट हुए जल से बाहर का ही सारा मल नष्ट होता है ना। जो जल है, 5 तत्वों जो भूमि रपी अनल वायु, मतलब उसमें से जो जल है, जल का क्या काम है? बाहर का सारा मल जो है उससे नष्ट हो जाता है। किंतु गुरु रूपी तीर्थ जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर डालते हैं। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु चलता फिरता उत्तम तीर्थ है। तो इसीलिए गुरुदेव जो है वो पूरे के पूरे धराधाम पे प्रचार करते हैं, ताकि मतलब वो हर, जैसे जो व्यक्ति है ना जो तीर्थों में मतलब तीर्थ
एज अ तीर्थ, मतलब एज अ तीर्थ वो लोगों तक पहुंचते हैं, है ना। लोगों को तीर्थ में आने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव इतनी कृपा कर रहे हैं कि खुद चल फिरकर एक उत्तम तीर्थ के रूप में पूरे के पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं, और उनके दर्शन मात्र से लोग जो है वो पवित्र हो रहे हैं, है ना। तो अतः एक शिष्य के लिए गुरु स्वयं श्री हरि के समान पूजनीय है, क्योंकि गुरु उसे श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करते हैं, और इस प्रकार शिष्य का आत्यांतिक कल्याण हो पाता है। तो ये चैप्टर आज का यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम सभी भक्तों को। तो किसी का कोई यदि प्रश्न है, कोई एडिशन है, किसी का कोई रियलाइजेशन है, तो आप लोग प्लीज शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गुरु हैं वो हमारी सेवा से प्रसन्न है? माता जी जब भी हम गुरु से मिले तो उनसे हमें ये पूछना चाहिए कि गुरुदेव हमारे लिए क्या आज्ञा है ना। और जो भी आज्ञा दें, यदि हम उस आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे, और आपको पता चलेगा, मतलब आप स्वयं, मतलब गुरु भी बताएंगे और आपको स्वयं भी पता चलेगा कि जो भी, अगर आप उनके आदेशों का सही ढंग से पालन करते हैं, सही ढंग से उनके आदेशों को मानते हैं, तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, और आपको पता चलेगा। गुरु भी बताएंगे और आपको स्वयं भी पता चलेगा माता जी। लेकिन माता जी, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते, तो फिर उस टाइम क्या करना चाहिए? उस टाइम माता जी हम अगर हमारे, मान लीजिए गुरु ने कोई आदेश दिया हमें और हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो हमें उसको गुरु से डिस्कस करना चाहिए, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन भी गुरुदेव ही बताएंगे हमें। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे अभी आपने बताया था, जैसे कि अगर हम गुरु का, अगर हम डोरी पकड़ के बाहर ले आते हैं, उसके बाद अगर हम गुरु को भूल जाते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। लेकिन अगर जैसे है कि कोई है जो मतलब ये सब करने के बाद, बाहर आने के बाद गुरु सेवा को भूल के अपनी मनमानी करके सेवा करने लगे, तो उसका पतन होगा? जी प्रभु जी, अगर गुरु ने हमें एक बारी रस्सी पकड़ के बाहर खींच लिया और हमने उसके बाद गुरु की आदेशों को नहीं माना या उनकी अवहेलना की या किसी प्रकार का कोई अपराध किया, तो अवश्य ही पतन होगा हमारा, अवश्य। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आज के आपके लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके लेक्चर से आज एक पॉइंट निकाला है कि गुरु ही हमारे लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, हरि का रूप है, और वो ही हमें अपने हमारे जीवन को उनका उद्धार कर सकते हैं और हमें पतन की ओर। जी माता जी, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक समझा कि गुरु जो है, गुरु पद आश्रय, गुरु की कृपा, वही हमें इस भवसागर से पार कर सकती है। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और कोई भी हमारा सहारा नहीं है, सिर्फ एक गुरुदेव है, वही हमारा परम धन है। अगर हमने गुरुपद आश्रय ले लिया ना, तो वही हमारे जीवन की संपत्ति है, बस, और कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ जाएगा, और कुछ भी नहीं है माता जी उसके अलावा। आपने बहुत सुंदर समझा माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी,
हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, प्लीज थोड़ा सा आप जोर से बोलिए। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, अब आ रही है आवाज, बोलिए। माता जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम घर में रहते हैं, गृहस्थ हैं और हम भक्त हैं, हमें भगवान के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है और घर में और बाकी के लोग हैं जो भक्त तो हैं बट बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है उनमें, लेकिन हम दीक्षा लेने के लिए आतुर हैं, तो उस चीज में से कभी हमें गुरुदेव के लिए या कभी किसी उनके कारण से उनकी आज्ञा का पालन ना हो पाए, लेकिन हम लोग बहुत मतलब मैं खुद से बहुत ज्यादा कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे हम गुरु की हर आज्ञा का पालन करें, किसी कारणवश ना हो पाए घर गृहस्थी में रह के, तो माता जी उसके लिए क्या चीज है, मतलब गुरु से डिस्कस कर सकते हैं उसको? बिल्कुल माता जी, हमारे तो गुरु इतने कृपालु हैं। गुरुदेव तो हमेशा ये कहते हैं कि हर शिष्य जो है वो उनसे पर्सनली अपनी जो भी आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें। गुरुदेव हमेशा ये चाहते हैं, हमारे गुरुदेव इतने करुणामयी हैं कि वो हर एक शिष्य के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होता है उनका, और आपकी जो भी आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, वो अपने आप गुरुदेव से डिस्कस कर सकते हैं माता जी। किसी भी कारणवश अगर आप जो भी उनकी आज्ञा है उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मेंटोर से भी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आप गुरुदेव से भी डिस्कस कर सकते हैं। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स ही शेयर करनी चाहिए गुरुदेव से, है ना। जो भी हमारी आध्यात्मिकता को, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने में कोई भी बाधा अगर आ रही है तो उसको हमें डिस्कस करना चाहिए माता जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी कृपया करके आप कल बोला गया ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, वो रिकॉर्डिंग वाला मिल सकता है कृपया करके? हाँ जी प्रभु जी, कल मिला है। कल की जो क्लास थी उसका रिकॉर्डेड आ गया था, रिकॉर्डिंग आ गई थी कल ग्रुप में। आप ना उसमें चेक कीजिए, नित्यम भागवत सेविया का जो ग्रुप है उसमें कल की क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दी गई थी। आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी प्रभु जी। एक मिनट, हम लोग वो ग्रुप में नहीं, हम लोग केवल दीक्षा वाले ग्रुप में है, केवल दीक्षा जो करते हैं ना। तो आप प्रभु जी, आप अभी ना इस यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर आप मैसेज कर दीजिए, तो अभी आपको ऐड कर देंगे नित्यम भागवत सेविया ग्रुप में। हरे कृष्ण जी, आपने तो बता दीजिए प्रभु जी। हाँ जी, अभी मैं डाल दे रहा हूँ। एक मिनट, चैट बॉक्स इसमें कहाँ निकलेगा माता जी? वो प्रभु जी आप नीचे ना राइट साइड पे एक मोर करके लिखा हुआ है, अगर हाँ, आपके मोर है। फोन में आप हाँ, मोर में उसको ऊपर आप में टच चैट कीजिए, लिखा है। चैट आएगा। हाँ, आप हाँ। उसको टच कीजिए, उसमें चैट की ऑप्शन आएगी। जी, मैं अपना नाम और नंबर लिख दूँ ना? जी, ठीक है, ये आप मुझे बता दीजिए। राजेश नाम है मेरा। हाँ जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आप हरे ले लीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीक्षा ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको हम ऑटोमेटिकली नित्यम भागवत में और ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर लेंगे, आज हो जाएगा ये। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। मैं डाल दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लास को समाप्त करें। जोर का हरे कृष्ण। जी। हाँ जी प्रभु जी। मैं ब्रज किशोर कुशवाहा बोल रहा हूँ माता जी। मेरा हाँ जी? एक छोटा सा जिज्ञासा जी माता जी। मतलब मैं ये जानने को चाहता हूँ कि जैसे हम गुरु महाराज से दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद से गुरु महाराज कुछ आज्ञा देते हैं और उस आज्ञा को करने में फैमिली द्वारा बाधा उत्पन्न होता है किसी कारणवश, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी, आप
आपको जो भी आज्ञा मिली है, अगर आप किसी कारणवश उसका नहीं पालन कर पा रहे तो आप गुरु महाराज से डिस्कस कर सकते हैं। इसका यही उपाय है। धन्यवाद माता जी। माता जी ठीक है। ठीक है दीदी। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे आज के लेक्चर को समाप्त कर सकते हैं। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी अनंत कोटि वैष्णव